खूब हुआ था। एक बार एक कस्टमर का कंप्यूटर था सर, उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ था। कस्टमर ने कहा जोगेंद्र जी इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको जो है इसमें एसएसडी लगा दीजिए। तो बोला कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें डेटा पड़ा मेरे हार्ड डिस्क के अंदर है और डेटा जाना नहीं चाहिए। बोला ठीक है, बोला क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। तो मैंने उनके हार्ड डिस्क को निकाल दिया, डेल कंपनी का लैपटॉप था वो, कंप्यूटर था वो, निकाल दिया मैंने। निकालने के बाद में उसको जो है उसमें नई एसएसडी लगा दिया, M.2 लगा दिया, उसमें विंडो मैंने लोड कर दिया, विंडो लोड हो गया। फिर जब लोड होने के बाद में दोबारा जब मैं हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया उसके अंदर, उसी कंप्यूटर के अंदर, उसके सब इनक्रिप्ट हो गया, वो डेटा वो खुल ही नहीं रहा वो हार्ड डिस्क। अब जो कस्टमर था मेरे को तो चढ़ गया मान ले। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता सर? ये आपने मैंने बताया ना, आप जो जिस सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है, अगर वो कोई भी हार्डवेयर में चेंजेस डिटेक्ट कर लेगा, तो वो फट से तुरंत अपने आप को सिक्योर कर लेगा और आपसे कहेगा कि अब की डालो तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए होता है कि आपका डेटा या कोई हार्ड डिस्क, मान लीजिए भगवान ना करे आपका लैपटॉप चोरी हो गया, उसमें आपकी पर्सनल फोटो, वीडियो, बैंक का डॉक्यूमेंट, यूजर आईडी, पासवर्ड, सब कुछ आप बना के रखें। आप ही चाहेंगे कि वो कोई और कंप्यूटर में, मान लीजिए आपका मदरबोर्ड यूज नहीं करेगा, भाई मैक एड्रेस से ट्रैक हो जाएगा, वो हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा दे और आपका सब डेटा चुरा ले और उसको कहीं वायरल कर दे, कुछ कर दे, कहीं भी इंटरनेट पे बेच ही दे, तो आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए ये इंक्रिप्शन अच्छा है। आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बिट लॉकर का। अगर आपके पास भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है और उसके अंदर डेटा है ना, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कभी फ्यूचर में आपके सामने ये प्रॉब्लम आए, उसका सलूशन आप कैसे पा सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जिनके पास 23 साल का अनुभव है डेटा रिकवरी का। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। राहुल जी, हमारे फेसबुक पेज चलता है, एक यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो रिकॉर्ड करने के मुझे परमिशन दिया हुआ है, इसके तहे दिल से धन्यवाद। पहले स्वयं एक बार अपना परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं डेटा केयर सिस्टम गोरखपुर से हूँ। अच्छा सर, लैपटॉप में आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखता हूँ बिट लॉकर का, मतलब जो ड्राइव है ना वो इनक्रिप्ट हो जाता है, लैपटॉप खोलने के बाद में जो है डेटा खुलता नहीं है। ये बिट लॉकर होता क्या जी सर? ये बिट लॉकर एक नाम है, एक इंक्रिप्शन टाइप है, एक तरह की सिक्योरिटी है। नॉर्मल भाषा में समझें तो एक सिक्योरिटी है जो हार्ड डिस्क को इंक्रिप्ट करती है कि आपका कोई लैपटॉप अगर पा गया, चोरी कर लिया या कोई ले लिया, तो वो दूसरे सिस्टम में आप जब लगाएंगे ना तो वो खुलेगा नहीं। वो पासवर्ड विंडोज की तरह से मांगेगा कि पहले इसको परमिशन दो, और वो 48 डिजिट की रिकवरी की या पासवर्ड होता है, और वो उसको ब्रेक करना बहुत आसान नहीं है। तो वो एक तरह का इंक्रिप्शन ही कह लीजिए, इसको एक तरह का सिक्योरिटी कहते हैं हम लोग। मान ली कभी कभी देखा जाता है कि मेरा खुद का लैपटॉप है, ये मैं बैग में लेके जा रहा हूँ, लैपटॉप गिर जाता है, हार्ड डिस्क हिल जाता है, कभी कभी बिट लॉकर प्रॉब्लम तभी तो आ जाता है। नहीं, बिट लॉकर का प्रॉब्लम कब आता है पता है? जब कंप्यूटर को आपके ये लगेगा ना कि ये हार्ड डिस्क इन्होंने निकाल के दोबारा से लगाई है, तो वो वहाँ पे बिट लॉकर आ जाएगा और वो आपको फिर वो जिसको मतलब एक तरह से समझिए सेल्फ इंक्रिप्शन कहते हैं, वो आ जाएगा और आपको वो 48 डिजिट की जो की है वो या उसका पासवर्ड, अब जो सेल्फ इंक्रिप्शन है उसमें तो की ही डालनी पड़ेगी आपको, तभी खुलेगा। ये हार्डवेयर में कोई चेंजेस करने से भी हो जाता है। ओके, तो सर ये प्रॉब्लम जो बता रहे बिट लॉकर का, ये यूजर के लिए अच्छा है कि बुरा है सर? ये नहीं, सिक्योरिटी तो हर तरह से अच्छी है। अब ये है कि अगर आप मान लीजिए अब आपने कोई विंडोज में या उसमें कंप्यूटर में गए, सेटअप ही खोल दिया, कुछ डेट टाइम कुछ चेंज करा या कुछ भी चेंज फट से वो तुरंत कहेगा बिट लॉकर डालिए इसमें, अब हम तभी आगे बढ़ेंगे। मतलब आपकी ऑथराइजेशन है कि हाँ आप ही वही बंदे हैं जो उसको यूज करते थे। ये अच्छा है। अब देखिए, सिक्योरिटी तो कोई भी बुरी नहीं। अच्छा, मतलब आप कहने के हिसाब से जो है ठीक है, अच्छा है। हाँ, मान लीजिए हमारे एक भाई साहब थे, बता रहे हैं, मैं स्टोरी बता आपको मैं, उनका लैपटॉप था, वो लैपटॉप था, उनका लैपटॉप गिर गया और गिरने बाद लैपटॉप टूट गया, वो टूट गया। उसके बाद जो है उसकी एसएसडी निकाले, एनवीएम निकाल लिए, गए कंप्यूटर वाले के पास दिए लाके कि भैया इसमें डेटा पड़ा हुआ है, इसको लगा दीजिए। तो कंप्यूटर वाले व्यक्ति जो हार्डवेयर काम करते हैं वो एसएसडी को लाकर उस दूसरे लैपटॉप में लगा के चेक किए, वो बिट लॉक हो गया, डेटा रिकवरी हो, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, भैया कुछ करें फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इस केस में डेटा रिकवरी होता है? बिल्कुल 100%। हम ऐसे केसेस में सेल्फ इंक्रिप्शन कहते हैं। आप हमारे पास लाइए, हम उसका सारा डेटा कॉपी करके दे देंगे। वो हमारे लिए ये मतलब सिंपल काम है, इसलिए वो सेल्फ इंक्रिप्शन है। और वो हमारे पास टूल है यहाँ से जिससे वो
तो टूल हमारे पास मिल सकता है सर? ये टूल मैं अभी सर देखिए, हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहते हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल फिर किया। देखिए टूल जो हम लोग खरीदते हैं, अच्छा खरीदते हैं कैसे? हाँ, ये डाउनलोड करते नेट से? नहीं है, डाउनलोड में तो फिर नहीं, ऐसा अच्छा। कुछ भी नहीं है। देखिए जो हाँ। टूल खरीदते हैं, हाँ। ये टूल ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है। जो इस तरह का इंक्रिप्शन है, इस टूल को फॉरेंसिक पर्पस से ही यूज किया जाता है। ओके। और ये उन्हीं को कंपनियां बेचती हैं जिनको ये लगता है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फॉरेंसिक कंपनी है, जो मतलब कोई इस तरह का जो टूल का है इसका कोई मिसयूज नहीं करेंगे। ओके। तभी वो उनको बेचती हैं, अन्यथा वो सबको ये नहीं मिलता है। हमारे जो डेटा रिकवरी की जो अभी इस लैब्स के जो टूल आ रहे हैं मार्केट में, जो हम लोगों के पास है PC 3000 पोर्टेबल प्रो या PC 3000 यूडीएम में, इसमें इसका सोल्यूशन है सेल्फ इंक्रिप्शन को हटाने का। वो हटा देते हैं, रीड कर देते हैं, लेकिन वो भी मतलब बहुत ईजी नहीं है, लेकिन हो जाता है। चलिए एक चीज ये बता दिए, एक प्रॉब्लम और बता दो, आपको बता दो। मेरे साथ खूब हुआ था एक बार, एक कस्टमर का कंप्यूटर था सर, उसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ था। कस्टमर ने कहा जोगिंदर जी इसके अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको जो है इसमें SSD लगा दीजिए। तो बोला कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें डेटा पड़ा मेरे हार्ड डिस्क के अंदर है और डेटा जाना ही नहीं चाहिए। बोला ठीक है, बोला क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। तो मैंने उनकी हार्ड डिस्क को निकाल दिया, डेल कंपनी का लैपटॉप था वो, कंप्यूटर था वो, निकाल दिया मैंने। निकालने के बाद में उसको जो है उसमें नई SSD लगा दिया, M.2 लगा दिया, उसमें विंडो मैंने लोड कर दिया, विंडो लोड हो गया। फिर जब लोड होने के बाद में दोबारा जब मैं हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया उसके अंदर, उसी कंप्यूटर के अंदर, उसके सब इनक्रिप्ट हो गया, वो डेटा वो खुल ही नहीं रहा वो हार्ड डिस्क। अब जो कस्टमर था मेरे को तो चढ़ गया मन ले। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता सर? ये आपने, मैंने बताया ना, आप जो जिस सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है, हाँ। अगर वो कोई भी हार्डवेयर में चेंजेस डिटेक्ट कर लेगा, हाँ। तो वो फट से तुरंत अपने आप को सिक्योर कर लेगा और आपसे कहेगा कि अब वो की डालो तभी मालूम पड़ेगा। ये इसलिए होता है कि हाँ। आपका डेटा या कोई हार्ड डिस्क, मान लीजिए भगवान ना करे आपका लैपटॉप चोरी हो गया, हाँ। उसमें आपकी पर्सनल फोटो, वीडियो, बैंक का डॉक्यूमेंट, यूजर आईडी, पासवर्ड, सब कुछ आप बना के रखें। आप ही चाहेंगे कि वो कोई और कंप्यूटर में, मान लीजिए आपका मदरबोर्ड यूज नहीं करेगा, भाई मैक एड्रेस से ट्रैक हो जाएगा, वो हार्ड डिस्क निकाल के दूसरे सिस्टम में लगा दे और आपका सब डेटा चुरा ले और उसको कहीं वायरल कर दे, कुछ कर दे, कहीं भी इंटरनेट पे बेच ही दे। तो आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। इसलिए ये इंक्रिप्शन अच्छा है। ये है कि आप कोई भी हार्डवेयर चेंजेस करने से पहले, हाँ। आप या तो उसका इंक्रिप्शन थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए। वो कैसे होगा सर? वो अंदर सेटिंग में जाके होगा। कहाँ, बायोस में जाकर की? कहाँ? नहीं, बायोस में नहीं, वो विंडोज के सेटिंग में होगा। अच्छा। BitLocker इंक्रिप्शन ऑफ करने का एक ऑप्शन होता है। अच्छा, पहले ऑफ कर दे, फॉरवर्ड ऑफ कर दे, या हाँ। आप पहले ही उस जो सिस्टम जब आप खरीदते हैं, हाँ। तो पहले ही बार जब वो सिस्टम सेटअप होता है तो वो आपको BitLocker की का बैकअप लेने के लिए बोलता है। ओके। आप उस बैकअप को अपने ईमेल पे रख लीजिए, एक गूगल ड्राइव में भी रख लीजिए, एक जगह कहीं कॉपी कर लीजिए, एक पेन ड्राइव में रख लीजिए, 2-4 जगह उसको रख लीजिए। छोटी सी KB में फाइल बनती है, कोई बहुत जगह भी नहीं लेता। तो वो डालने के बाद वो खुल जाएगा? खुल जाएगा बिल्कुल आराम से। लेकिन अगर आप मान लीजिए अब लैपटॉप ही टूट गया, कार के नीचे दब गया, कुछ हो गया, हार्ड डिस्क का आपका डेटा चाहिए, दूसरे सिस्टम में लगा के कॉपी करना है, आपका अकाउंट्स का डेटा है, आपको चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप हमारे पास लाएंगे तो हम उसका सोल्यूशन चार्जिंग फिर आप तो फिर कर देंगे। बहुत चार्ज नहीं है, नहीं ऐसा हाँ। कोई बहुत चार्ज नहीं है। हमारा चार्ज बिल्कुल जेन्युइन हो जाता है, नॉर्मल है, ये हो जाएगा। 100% हो जाता है कि 100% हो जाएगा। देखिए इंक्रिप्शन कई तरह के हैं। अब पता चला किसी ने डेटा छुपाने के लिए वो पासवर्ड ही लगा दिया और उसके पास पासवर्ड नहीं है, हाँ। तो उसके लिए फिर हमें एक और गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, देखिए यूज करना ये आज के डेट में विंडोज 10 और सर विंडोज 11 में फीचर आ चुका है BitLocker वाला। विंडोज 10 में 11 में है और पहले भी कुछ लेकिन इतना सिक्योर नहीं था, इतना था, लेकिन अब BitLocker सब में सेल्फ इंक्रिप्शन कहते हैं, हाँ। ये सब में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप सावधान हो। एक चीज और प्रॉब्लम सर पूछूंगा आपसे, एक्सपर्ट है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगा रहता है या लैपटॉप 2 हार्ड डिस्क लगा रहता है, तो एक लैपटॉप में रहता है, एक में डेटा रहता है, मतलब सेकेंडरी वाले में, प्राइमरी वाले में रहता है, नॉर्मल रहता है। तो कस्टमर कहता है कि भाई प्राइमरी वाला फुल फॉर्मेट कर दीजिए आप। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा हार्ड डिस्क का तार निकाल देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं और पहले वाले हार्ड डिस्क को लगा करके फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट हो गया, सब कुछ हो गया। जब दोबारा हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं, दूसरा वाला हार्ड डिस्क को वो डायनेमिक बना देता है।
वो डेटा रीड ही नहीं करता है। देखिए जो डी ड्राइव तो पहले वाला तो मान लीजिए जो बेसिक बना वो हार्ड डिस्क है, दूसरा ड्राइव बना उसको टाइनी बना दिया, फिर बोलता है कि इसको कन्वर्ट करना आपको है बेसिक के अंदर, सब आपका डेटा चला जाएगा। तो उस केस में सर डेटा रिकवर होता है? उस केस में भी 100% रिकवर होगा, गारंटी से होगा। हाँ। आप मेरी बात समझिए, आप इसका बचाव भी तो जानिए। हाँ। आप हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, हार्ड डिस्क निकाले दूसरी लगा दिए, तो आप पहले उसका बैकअप रखिए ना। आप मान लीजिए 40 GB 50 GB डेटा पड़ा, वो कहाँ बैकअप ले पाएगा? 50 GB डेटा है, बैकअप नहीं ले सकते, तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, जो डी ड्राइव है एक्सेस तो विंडोज से ही हो रही है ना। और विंडोज का जब सिक्योरिटी की ही विंडोज का चेंज हो जाएगा, तो वो हार्ड डिस्क तो अपने आप को जो उसकी डिक्रिप्शन की या जो कुछ भी पड़ा है वो तो उसी में ही है ना। आपने चेंज कर दिया, विंडोज चेंज कर दिया, ओएस चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा। हाँ, ये है कि बेसिक में कन्वर्ट करने में सम टाइम डेटा बच भी जाता है, लेकिन ये आपका खुद का रिस्क है। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप आपके पहुंचे हमारे पास लाएं, या किसी भी डेटा रिकवरी वाले एक्सपीरियंस बंदे के पास जाएं, वो आपका इसका सलूशन तुरंत कर देंगे। मेरे वीडियो को पूरे इंडिया में लोग देखते हैं, लगभग 5-10 सब्सक्राइबर हमारे हैं। अब फोन आपको ज्यादा आने वाला जान लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। आपका स्वागत है। लोग फेस प्रॉब्लम करते हैं, डेटा उनका जाता है। ये राहुल जी हैं, ये उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर में रहते हैं, और गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, विजय चौक पड़ता है। विजय चौक पे बैंक रोड है, और बैंक रोड के ऊपर सुनंदा टावर है। 3rd फ्लोर पे इनकी ऑफिस है, डेटा रिकवरी नाम से, और पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं। अगर आपके सामने भी इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो राहुल जी से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, सोल्यूशन जाने प्रयास करिएगा। अगर आप आउट ऑफ गोरखपुर रहते हैं तो इनको आप फोन कर सकते हैं। नंबर इनका दे रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए तुरंत बोले सर। 74 2870 8196 8196 ये नंबर लगा भी दूंगा मैं। और फोन करने का टाइमिंग सर बताए हुए हैं, 10:30 से लेके शाम के 7 बजे करेगा ऑफिशियल टाइम के अंदर। ये पूरा मदद करेंगे दोस्तों। देखिए मेरा प्रयास रहता है ना, आप सबको कहीं ना कहीं प्रकार से हेल्प कर सकूं। देखिए टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बदल रही है, नई नई चीजें आ जा रही हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद राहुल जी आपका है, और आपने बहुत सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बहुत लोग काम आएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कहीं जरूरत पड़े इनका हेल्प का ना, तो इनको फोन करके इनका हेल्प ले लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग को नमस्ते दोस्तों।